लास्ट टाइम बेटा हमने क्या पढ़ा, स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट क्या आती है कि अगर दो वेक्टर्स निकाल मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर एक स्केलर निकाल आए तो उनमें से क्या करते हैं बेटा, स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि दो वेक्टर्स के नाम में डॉट होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें पड़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसकी कीमत मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल कितना, एंगल के नाम में 0 डिग्री। और ये 0 कब होती है, जब दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और इसके अलावा ये नेगेटिव कब होती है, अगर दो वेक्टर्स किस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फिर क्या होगा, बोले भाई क्या होगा, नेगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 180 का बन जाता है। तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस 180, और कॉस 180 कितना था, -1। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस है ए बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस है ए बी होगा। और आज हम पढ़ेंगे बेटा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स यील्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर मिकदार को समझे और आपके पास एक वेक्टर मिकदार है तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहना है आपने, वेक्टर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे टॉर्क है, टॉर्क क्या वेक्टर मिकदार है। ये क्या होता है, फोर्स, सिर्फ फोर्स ऑफ ये फोर्स, ये भी हमारे पास वेक्टर है, और मूवमेंट ऑफ फोर्स आउट है, ये भी हमारे पास वेक्टर है। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो क्या है हमारे पास, टॉर्क। और टॉर्क क्या वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर निकाल और उनका असल एक वेक्टर निकाल आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहना है आपने, वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन है, if the product of two vectors yield a vector quantity, if the product of two vectors yield a vector quantity, then such product is called vector product. And दूसरा नाम इसका क्या लगा है, क्रॉस प्रोडक्ट। मैथमेटिकली मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसकी, मैथमेटिकल फॉर्म यह है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी, और उनके दरम्यान में एंगल क्या है, थीटा। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इसके इक्वल होगा ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू एंगल वेक्टर। द फर्स्ट वन इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, और ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू एंगल वेक्टर। एंगल वेक्टर क्योंकि ये दो वेक्टर्स हैं और ये जो है इधर मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड जो ये स्केलर है स्केलर वेक्टर के बराबर है। तो इसको वेक्टर डालने के लिए साथ क्या लेना है आपने, यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, दिस इज वेक्टर सी। ये वेक्टर सी जो है, ये दोनों वेक्टर्स ए और बी के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर हम शो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसे इनके परपेंडिकुलर ऊपर ड्रा कर दिया। Then A cross B is equal to C. C is the third vector
और इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? आप इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूट से मालूम कर सकते हैं। दाएं हाथ का असूल, दाएं हाथ का असूल क्या है कि आप अपने हाथ की फर्स्ट फिंगर को सेकंड फिंगर की तरफ रोटेट करें थ्रू स्मॉलर एंगल। आप वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ रोटेट करें थ्रू स्मॉलर एंगल। देन योर थंब, तो आपका ये अंगूठा जो है it will be perpendicular to the vector A and B, and your thumb will give you the direction of vector C, which is perpendicular to both the vectors A and B. This is right hand rule. दाएं हाथ का सूत्र क्या है कि आप फर्स्ट फिंगर को दूसरी फिंगर की तरफ रोटेट करें और कर दें छोटे रास्ते से स्मॉलर एंगल। तो आपका जो अंगूठा है, जो आपका थंब है, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर सी की डायरेक्शन को प्रदान करेगा जो इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। इसके एग्जांपल्स क्या है? फर्स्ट एग्जांपल टॉप आर्कासन बी आर्कासन ए आर्कासन। कम से कम 3 एग्जाम्पल्स आपने याद रखें। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं, बोर्ड के जो पेपर आते हैं उनके अंदर वो कहते हैं कि एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। कि अगर 2 वेक्टर की तारों को मल्टीप्लाई किया तो क्या तीसरी वेक्टर की तार है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Characteristics of vector product. Characteristics of vector product. जैसे आपने स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट obeys the commutative property, commutative law, and vector product, does not obey commutative property, does not obey commutative law. That is A cross B is not equal to B cross A. इस तरह बेटा जब आप A से B की तरफ जा रहे हैं तो स्मॉलर है, तो वेक्टर C जो है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर A और B के। तो जब आप B से A की तरफ आएंगे तो आपका C जो है वो नीचे हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो क्या होगा जब आप पहले डायरेक्शन ऊपर है, जब आप B से A की तरफ मूव करेंगे थ्रू स्मॉलर एंगल, देन वेक्टर C विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, इस तरह का। अगर ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है, ये एंगल थीटा है, तो आप C का डायरेक्शन यहाँ पर जब आप B से A की तरफ आएंगे तो वेक्टर C विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली साइन नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। The vector product does not obey commutative law. Number 2, vector product obeys associative law. Associative law or associative property. That is MA cross MB
टू एन ए क्रॉस एम बी और दिस इज इक्वल टू एम एन ए क्रॉस बी वेयर एम और एन क्या होगा स्केलर्स है। जैसे पहले मैंने आपको सुनाया कि फर्स्ट करते हैं कि एम 3 है और एम 2 है तो 3 और 2 को जरूरत है मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आएगा। 2 को पहले लिख लें या 2 को बाद में लिख लें। नंबर 3 वेक्टर प्रोडक्ट obeys distributive law। Distributive law of property that is A cross B plus C plus D, that is A cross B plus A cross C plus A cross D। ये वेक्टर का साइन हम कंबाइन करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट obeys the distributive law। Collinear properties, the fourth one। अच्छी तरह नोट कर रहे आप। नोट कर लिया आपने? नंबर 4 vector product is vector product is 0 if vectors are parallel or opposite। वेक्टर प्रोडक्ट 0 होगी अगर वेक्टर्स क्या हो पैरेलल हो या ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक डायरेक्शन के अंदर है तो थीटा कितने का रहेगा? थीटा विल बी इक्वल टू 0। और अगर एक वेक्टर ए इस तरफ है और बी इस तरफ है तो एंगल कितने का हो जाएगा? 180 का। ए एंगल बी है और ये एंगल क्या आपका ए। तो A क्रॉस B will be equal to A B sin of 0 into एंगुलर वेक्टर और sin 0 किसके बराबर है बेटा? 0 के। Then A क्रॉस B is equal to 0। And A क्रॉस B is equal to A B sin of 180 और sin 180 भी 0 है। ये भी बेटा क्या हो जाएगा? A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। फिफ्थ प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट इज maximum if vectors are perpendicular। if vectors are perpendicular अगर वेक्टर ए इस तरफ है तो वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बेटा बी है और एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 एंगल वेक्टर और साइन 90 हो जाएगा 1 के बराबर। ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा ए बी इनटू एन वेक्टर। Number 6 vector product in terms of unit vectors। vector product
in terms of unit vectors. The first one is I dot I cross I will be equal to 1 sin 0, and the next value is j sin 0 0 and j का value होगा 0 0. तो I cross I 0, j cross j 0 और k cross k will be equal to 0. अगर आप इस शक्ल को देखें, ये वेक्टर I j और k, I cross j will be equal to k, j cross k is equal to I, and k cross I will be equal to j. और अभी हमने पढ़ा कि ये इसके अंदर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती. जब आप इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, जगह चेंज करेंगे, तो j क्रॉस I will be equal to minus k cross j will be equal to minus I, और I cross k is equal to minus j. ये टोटल मेथड आपका वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कि दो वेक्टर मिकदारों को जरूरत नहीं और आपके पास एक वेक्टर मिकदार आ जाए, जैसे प्रोडक्ट को क्या करना है आपने वेक्टर प्रोडक्ट. और ये अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं हमने, इसके करैक्टर पढ़े हैं. इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो